राजनीतिक गणित के माहिर चिराग पासवान की एक चिट्ठी ने राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। वैसे तो बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दो ऐसे युवा राजनीतिक चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के राजनीति के वारिस बनने की तैयारी में लगे हैं। वैसे भले ही तेजस्वी यादव इस समय नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, लेकिन चिराग पासवान की एक चिट्ठी ने ऐसा खेल खेला कि बिहार में एनडीए को बड़ा फायदा होगा। जो काम आज तक नीतीश कुमार नहीं कर पाए वो काम चिराग पासवान कर गए। वैसे अगर देखा जाए तो भले ही मीडिया दिखा रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने एक बयान दे दिया है, लेकिन राजनीतिक पंडित ये समझ रहे हैं कि चिराग पासवान का एक बयान ही भाजपा या एनडीए गठबंधन को कितना फायदा पहुंचाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने पासी समाज के ताड़ी पे बैन हटाने की जो बात कही है वो नीतीश कुमार के पार्टी को शायद बुरा भी लगा होगा, लेकिन चिराग पासवान का वो बयान नीतीश कुमार को कितना फायदा पहुंचाएगा जिसकी कामना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी ना की होगी। क्योंकि चिराग पासवान ने देखा कि पासी समाज का वोट अब तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद एनडीए से दूर जा सकता है, जिसको भांपते हुए चिराग पासवान ने पासी समाज के हक में एक बड़ा बयान दे दिया। वहीं अगर देखा जाए तो जो चिट्ठी केंद्र सरकार को चिराग पासवान ने लिखा है उससे एनडीए गठबंधन को और बड़ा फायदा होगा, क्योंकि शायद आपको याद हो कि 90 के दशक में इन्हीं वोटरों को लेके लालू प्रसाद यादव जिन वोट कहा करते थे, जो 2005 के बाद एनडीए गठबंधन के खेमे में आया और उसी की वजह से 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस समय तेजस्वी यादव जिस तरह से एक्टिव है वो जिन वोट फिर से राजद की तरफ बढ़ रहा है, जिसको चिराग पासवान ने समय रहते ही भांप लिया और केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिख डाली। वैसे अगर देखा जाए तो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अनुरोध केंद्र सरकार से कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय जनजातीय मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि लोहार जाति ऐतिहासिक जाति है। संविधान की अनुसूची में 1950 से लोहार जाति को जनजाति की सूची में रखा गया है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान अपने पत्र के साथ उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय में सदियों से लगा लोहार डेंसिटी के साक्ष्य के प्रति को भी जोड़ा है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले चिराग पासवान ने साल 2016 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। तब उन्होंने तत्कालीन कानून मंत्री को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के कमरा नंबर 11 में लोहार वंश हिंदी में, लोहार अंग्रेजी में लोहरा की अंकित छाया प्रति भी दिखाई थी। उसी समय चिराग पासवान ने यह बताया था कि जिन लोगों ने अंग्रेजी शब्द को लोहारा पढ़ा वे साजिश करके लोहार जाति को अनुसूचित जाति की सूची से वंचित करने की साजिश और पाप किया है। ऐसे लोगों को खोज करके उन्हें दंडित करने की जरूरत है। इस संबंध में मैंने 2016 में प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, जिसके पत्रांक संख्या 48/20 को भारत सरकार ने रद्द भी किया था। वैसे अगर देखें तो बिहार चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान ने बिहार की हर छोटी छोटी जातियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि चिराग पासवान को सही से पता है कि जो वोट इस समय एनडीए गठबंधन से नाराज है उसको कैसे एनडीए के पाले में लाया जाए। उसी को देखते हुए चिराग पासवान ने एक चाल खेली है, जिससे इस समय तेजस्वी यादव भी सोच रहे होंगे कि उनके वोटरों में चिराग पासवान ने कैसे सेंध लगा दी। क्योंकि सी वोटर का सर्वे जिस तरह से तेजस्वी यादव के पक्ष में आया है, उसी समय चिराग पासवान ने ठान लिया कि जो न्यूज चैनल तेजस्वी यादव को सीएम फेस का चेहरा दिखा रहे हैं उसमें कैसे सेंध लगाई जाए। और उसी को देखते हुए चिराग पासवान ने लोहार समाज को एसटी में करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। वहीं अगर चिराग पासवान की इस बात को नरेंद्र मोदी की सरकार मान लेती है तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा फायदा होगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।